हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान समिति। माय नेम इज सागर उपाध्याय। आज हम इस वीडियो में इडियम एंड फ्रेज देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने रंगों से संबंधित जितने भी इडियम्स उसको देखा, जिसमें हमने काले रंग से संबंधित जो इडियम थे उसको देखा। आज हम लाल रंग से संबंधित इडियम को देखेंगे। तो देखते हैं। आज जितने भी रेड कलर के जो इडियम्स हैं, रेड कलर से रिलेटेड जितने भी इडियम्स हैं उसको देखेंगे। पहला हमारा इडियम है रेड टेपिज्म। जैसा कि आप कभी दफ्तरों या कार्यालयों में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ जो फाइलें होती हैं वो लाल रंग के फीतों से बंधी होती हैं, या फिर उनमें जो धागे होते हैं वे लाल रंग के होते हैं। तो इस प्रकार हम रेड टेपिज्म को याद कर सकते हैं। लाल फीता शाही के रूप में या सरकारी दफ्तरों के रूप में किया जाने वाला, उपयोग में किया जाने वाला फीता रेड टेपिज्म, लाल फीता शाही। अगला इडियम है इन द रेड। जैसा कि हमने पिछले ब्लैक वाले वीडियो में पढ़ा था कि इन द ब्लैक, इसका मतलब होता है कामयाब व्यक्ति। एक व्यक्ति था जो बैठा हुआ था, पैसे गिन रहा था, कामयाब था। तो उसी प्रकार ये उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि वो इन द ब्लैक यानी कामयाब व्यक्ति था, तो यहाँ इन द रेड। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके चारों तरफ रेड रेड हो जाए तो उसको भय लगेगा। तो एक तरीके से उसका घाटे का सौदा हुआ। तो इन द ब्लैक माने होता है लाभ, और इन द रेड यानी होता है घाटे में। तो इन द ब्लैक यानी लाभ में होना, और इन द रेड यानी घाटे में होना। हमारा अगला इडियम है अ रेड लेटर डे। अब जैसे कि आप कैलेंडर देखते होंगे तो कैलेंडर में आपको कुछ कुछ ऐसे दिन होते होंगे। अधिकतर आपने रविवार को देखा होगा कि वो जो होते हैं लाल रंगों में होते हैं। अर्थात या तो कोई दिन जिस दिन अवकाश है, छुट्टी है, या तो फिर उस दिन कोई विशेष दिन है। तो इस प्रकार से अ रेड लेटर डे का मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन। इसके बाद हमारा अगला इडियम है टू साउंड रेड अलर्ट। जैसा कि आप कभी दुकानों में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ रेड कलर की बत्तियाँ लगी होती हैं। यदि कोई दुर्घटना या फिर किसी भी प्रकार की आग लगने की समस्या उत्पन्न होती है तो उस अलार्म को बजा दिया जाता है और वह बत्ती जलने लगती है। तो इस प्रकार से इस इडियम को हम इससे रिलेट कर सकते हैं, टू साउंड रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी बजना। इसके बाद हमारा अगला इडियम है सी रेड, यानी लाल आँखों से देखना। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको गुस्से में देख रहा होगा तो उसकी आंखें जो है वह लाल रंग की हो जाएंगी। तो इस प्रकार से इस इडियम का अर्थ होता है गुस्से में होना। सी रेड का मतलब होता है गुस्से में होना। अगला इडियम है वह है रेड इन फेस। तो इसमें क्या है कि ये भी पिछला ही इडियम है। इसका अर्थ भी होता है गुस्से में होना। फेस माने फेस में आंखें होती हैं, जो आंखों का रंग है वो जो लाल हो जाता है तो वह व्यक्ति हमको गुस्से में है इस प्रकार दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को अगर आप काम दे देंगे और वह धूप में चल के आएगा तो वो भी गुस्से में हो जाएगा, उसका चेहरा भी लाल पड़ जाएगा। तो रेड इन फेस, तो इस प्रकार से हम उसको रिलेट कर सकते हैं। रेड इन फेस का मतलब होता है गुस्से में होना। सी रेड और रेड इन फेस दोनों का मतलब होता है गुस्से में होना। इसके बाद हमारा अगला आइडियम है टू पेंट द टाउन रेड। जैसा कि आपके घर में कोई त्यौहार होता है तो आप क्या करते हैं कि अपने घरों को पेंट कराते हैं। तो उसी प्रकार एक बहुत अमीर व्यक्ति है जिसने क्या किया है कि अपने घर को पेंट किया और साथ में अगल बगल के जितने भी घर थे सभी को पेंट कर दिया और सभी को लाल रंग से पेंट कर दिया। मतलब पेंट आप तभी कराएंगे जब आपके घर में कोई त्यौहार होगा, कोई अच्छा दिन होगा, कोई महत्वपूर्ण दिन होगा। तो उस समय आप क्या करते हैं कि उसको एंजॉय करते हैं, उसका उत्सव मनाते हैं। तो पेंट करने का मतलब ही होता है भव्य उत्सव मनाना। टू पेंट द टाउन रेड, इसका अर्थ होता है भव्य उत्सव मनाना। इसके बाद हमारा अगला इडियम है टू रोल आउट द रेड कारपेट। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है वह रेड कारपेट को बिछा रहा है। मतलब रेड कारपेट तभी बिछाया जाता होगा जब कोई त्यौहार होगा या फिर कोई उत्सव होगा या फिर किसी का भव्य स्वागत करना होगा। तो इस प्रकार से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। टू रोल आउट द रेड कारपेट का मतलब होता है भव्य उत्सव मनाना।
इसके बाद हमारा जो अगला इडियम है वह है रेड हियरिंग। तो हियरिंग से हम ईयरिंग याद कर सकते हैं। तो जैसे कि महिलाएं जो है वह ईयरिंग को देखती हैं तो उनका ध्यान बार बार भटकता है कि उसको वो लेने का प्रयास करती हैं। तो उसी प्रकार जो पुरुष हैं वो क्या करते हैं, जिम की चीज़ों को देखते हैं और उनको खरीदने का या फिर जिम जाने का प्रयास करते हैं। तो इसका मतलब होता है, रेड हियरिंग का अर्थ होगा जो ध्यान भटकाए। तो हियरिंग को हम ईयरिंग से रिलेट कर सकते हैं। रेड हियरिंग का मतलब होगा जो ध्यान भटकाए। इसके बाद हमारा अगला इडियम है एस रेड एस अ रोज़। जैसा कि आप गुलाब को कभी देखा होगा आपने, तो शुरुआत में वह क्या होता है, एक कली होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता है और जैसे ही वह खिलता है तो उस समय शुरुआत में वह सफ़ेद रंग का होता है, धीरे धीरे वह अपना रंग बदलता है और धीरे से गुलाबी होता है, उसके बाद अंत में वह लाल रंग का हो जाता है। तो इस प्रकार से वह एक कली से गुलाब बन जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाता है। जो लाल रंग का गुलाब है वह गुलाब की अंतिम अवस्था होती है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। एड रेस एस अ रोज़ का मतलब होगा एक खूबसूरत अंत। मतलब एक गुलाब है जो कली से एक खूबसूरत गुलाब का रूप ले लेता है। तो एड रेड एस अ रोज़ का मतलब होगा एक खूबसूरत अंत। इसके बाद हमारा अगला इडियम है वह है कैच रेड हैंडेड। जैसे कि आप इमेज देख रहे हैं कि किसी को लाल रंग में हाथ डुबोया हुआ किसी व्यक्ति ने पकड़ लिया है, अर्थात वह कोई अपराध कर रहा था। तो हिंदी में इसका अर्थ होता है रंगे हाथ पकड़ना। तो हिंदी का जो मुहावरा है ये उसी के प्रकार का है। कैच रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथ पकड़ना। इसके बाद हमारा अगला इडियम है वह है लाइक ए रेड रेग टू अ बुल। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो किसी सांड को लाल कपड़ा दिखा रहा है, जिससे वह सांड जो है वह गुस्सा हो रहा है। अर्थात वो क्या कर रहा है कि उस सांड के गुस्से को भड़का रहा है। तो इसका मतलब यही होगा गुस्सा भड़काने वाला। लाइक ए रेड रेग टू अ बुल यानी गुस्सा भड़काने वाला। इसके बाद हमारा अगला इडियम है रेड बेट। जैसा कि आप इमेज देख रहे हैं कि एक जो लड़का है किसी लड़की को कुछ बोल दिया है, कुछ इल्ज़ाम लगा रहा है। तो बेट का मतलब ही होता है फंसाना। तो रेड बेट का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना। इसके बाद हमारा अगला इडियम है रेड कारपेट वेलकम। जैसा कि हमने पिछला इडियम में देखा था कि कोई व्यक्ति था जो कारपेट बिछा रहा था यानी भव्य स्वागत कर रहा था। तो उसी प्रकार का ये भी इडियम है रेड कारपेट वेलकम। इसमें तो लिख भी दिया है वेलकम, यानी गर्मजोशी से स्वागत करना, भव्य स्वागत करना। तो रेड कारपेट वेलकम का मतलब होता है गर्मजोशी से स्वागत करना। इसके बाद हमारा अगला इडियम है टू लुक थ्रू रोज कलर टिंटेड ग्लासेस। अब जैसे कि एक व्यक्ति है जो कि लाल रंग का चश्मा लगाया जिससे उसको सभी चीज़ें लाल रंग की दिखाई दे रही हैं, परंतु वह क्या करता है, वह रियलिटी को जानता है, मतलब सत्य को जानता है कि सभी चीज़ें लाल रंग की नहीं हैं। तो इसका मतलब वही है कि यदि आप मुसीबतों में घिरे हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि आप उससे बाहर निकल सकते हैं। तो इसका अर्थ यही होगा कि वह जो व्यक्ति है वह आशावादी व्यक्ति है, या फिर अपने उसके जो विचार है वह आशावाद की ओर इशारा करते हैं, उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। तो इस प्रकार से इस इडियम को आप रिलेट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है आशावादी दृष्टिकोण। टू लुक थ्रू रोज कलर टिंटेड ग्लासेस यानी आशावादी दृष्टिकोण। कैसा लगा वीडियो बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ में सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।